WFI મુદ્દે બ્રિજભૂષણ શરણસિંહ આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરશે। સંજય સિંહને ભારતીય કુસ્તી મહાસંઘના અધ્યક્ષ પદેથી સસ્પેન્ડ કર્યા મુદ્દે અમિત શાહ સાથે ચર્ચા કરી શકે છે। સંજય સિંહને સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ રવિવારે બ્રિજભૂષણ શરણસિંહે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત કરી હતી। તો નડ્ડા સાથે મુલાકાત કર્યા પછી તેમણે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને કુસ્તીમાંથી નિવૃત્તિની પણ જાહેરાત કરી હતી। तो WFI मुद्दे ब्रिजभूषण शरणसिंह आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साथे मुलाकात करशे। संजय सिंह ने भारतीय कुस्ती महासंघना अध्यक्ष पदेथी सस्पेन्ड कर्या आ मुद्दे अमित शाह साथे तेओ चर्चा करी शके छे। संजय सिंह ने सस्पेन्ड कर्या बाद रविवारे ब्रिजभूषण शरणसिंह भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथे पण मुलाकात करी हती। વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ પાંડે જોડાઈ ગયા છે। દેવનાથ, બ્રિજભૂષણ શરણસિંહ અમિત શાહને મળવાના છે અને સસ્પેન્ડ કર્યા તે મુદ્દે પણ ચર્ચા કરી શકે તેવી શક્યતા, શું વધુ અપડેટ્સ? देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो एक बीजेपी के मजबूत सांसद कहे जाते हैं, जिनके खिलाफ खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर कई महीनों तक प्रदर्शन किया, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह अब घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस बात का फैसला हुआ और ये कहा गया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह दिल्ली आएंगे, तो सबसे पहले उन्हें रातों रात दिल्ली बुलाया गया और पहले उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे होती है। और अब कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद, हालांकि समय निर्धारित नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी और जाहिर सी बात है, जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे जो है प्रतीक सिंह, इन्होंने जब एक प्रदर्शन किया अशोका रोड पर, जो इनका आवास है जंतर मंतर से बिल्कुल नजदीक में, तो इनके हाथ में एक पोस्टर दिखा था और उसमें लिखा गया था कि दबदबा पहले भी कायम था और आज भी कायम रहेगा, और जब भगवान ने ये सब कुछ दिया है हमें, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी बात को लेकर बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि वो डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। पहले तो वो ये कह रहे थे कि संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं WFI के, ना तो उनके रिश्तेदार हैं, ना ही उनकी जात बिरादरी के हैं, वो भूमिहार है, मैं ठाकुर हूं, तो कहीं से इसका तालमेल नहीं है। लेकिन जिस तरह से गोंडा में, जो कि नंदनी नगर में उनका एक कॉलेज है, गोंडा में पढ़ता है और काफी बड़ा कॉलेज है, उसमें ये टूर्नामेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसको भी अब डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं हमें खिलाड़ियों के फ्यूचर की चिंता है और बहुत ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो खेलना चाहते थे और उनका खेल खराब हो रहा था, जिसको लेकर हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन अब देखा जाए, जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली बुलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि उनकी अकड़ ठिकाने पे आई है और इतने देर के बाद, इतने महीनों के बाद आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो मीडिया के समक्ष नहीं आते थे, बिल्कुल कुछ भी कहने से बचते थे, आज वो मीडिया के समक्ष अपना बयान भी रख रहे हैं और भागकर दिल्ली भी आ रहे हैं। अब उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। लेकिन अमित शाह से जो उनकी मुलाकात है, उसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, ये जग जाहिर है कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जंतर मंतर पर देखने को मिला, और जब खिलाड़ियों के साथ जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होना था, उस दिन देखने को मिला कैसे उनको उठाया गया। इसके बाद खिलाड़ी वहां से तो उठ गए, लेकिन बजरंग पुनिया जब 2 दिन पहले जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास, जो कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर अपना पद्मश्री रखते हैं, और साक्षी मलिक जो संन्यास का ऐलान करती हैं, इसके बाद ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ा और अब जो तूल पकड़ा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अमित शाह से जो उनकी मुलाकात होनी है, उसमें यह कहा जा सकता है कि WFI में ब्रिजभूषण शरण सिंह की कोई भी दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर वो चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साफ तौर से कहा गया है इसको लेकर एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी WFI को देखेगी। यानी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो दखलंदाजी पहले हुआ करती थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। शायद इसी बात को लेकर अमित शाह से उनकी मुलाकात आज होने वाली। जी, विगतों साथ जोड़ाव बदल आपनो आभार।